बोलो ना, मैं चल रहा सब बोलो ना कुछ तो सामने आई तो बोलो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। सम्मानित श्रोता बंधुओं, कल अपने कनिष्ठ पुत्र के आग्रह पर मैंने कुछ श्री रामचरितमानस विषयक छंद टेप कराए थे जो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए गए। उसके कथनानुसार लगभग 3000 लोगों ने उनका अवलोकन किया या दोबारा खोलकर उन्हें सुना। यह सिद्ध करता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रचनाओं को मैं आप तक संप्रेषित करूं। इसके पूर्व बहुताधाम निवासी श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा के पाठक, वाचनकर्ता जिनकी एक टीम है, उन्होंने मेरे प्रवचन को तिवारीपुर में टेप किया था, जिसको लगभग 90,000 श्रोताओं ने, दर्शकों ने सुना और उसकी प्रशंसा की। मैंने श्री रामचरितमानस विषयक लगभग 150 छंद लिखे हैं जो अपने ढंग के हैं, जो माता सरस्वती जी की पावन कृपा से ही मुझे मिले हैं। मैं कवि कुल गुरु पूज्य प्रथम कवि वाल्मीकि जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को और कलयुग के सभी श्री रामचरितमानस के गायकों को, जिनमें मैथिली शरण गुप्त जी सहित आज के आधुनिक कवि हैं जिन्होंने श्री राम पर अपनी लेखनी चलाई है, भगवत कथा जिनको भाई है, उनको प्रणाम करते हुए आज के इस कुछ छंदों की प्रस्तुति को आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। आप सुने और इसका आनंद लें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। सबसे पहले परंपरानुसार देवाधिदेव महादेव के सुवन प्रथम पूज्य गणेश जी पर 2 छंद आप देखें कि एक दंत वाले सारे जग में प्रथम पूज्य, एक दंत वाले सारे जग में प्रथम पूज्य, सांगी हस्तधारे विद्या ज्ञान के प्रदाता हो, महादेव पूत माता पार्वती उद्भूत, सदा कष्टहारी सुख शांति के ही दाता हो। अग्रज हैं खटमुख तुम गजमुख गणेश हुए, शुभ और लाभ रिद्धि सिद्धि के विधाता हो। और मूसक सवारी कैथा जामुन और मोदक प्रिय, भूत प्रेत सेवित हो, भक्त जन त्राता हो, भक्त जन त्राता हो। भगवान श्री गणेश की जो विशिष्टता है वो यह है कि वो सभी देवी देवियों को प्रिय है। ऐसा कोई नहीं है देवताओं की श्रेणी में कभी लक्ष्मी के साथ, कभी शारदे के साथ धन और विद्या का अपार लिए कोष हो, कभी लक्ष्मी के साथ, कभी शारदे के साथ धन और विद्या का अपार लिए कोष हो, और माता पार्वती जी के प्राण प्रिय दुलारे लाल खटमुख और शिव को दिलाते परितोष हो। तुम ही एकमात्र देव तीनों देवियों को प्रिय, ब्रह्मा विष्णु शिव को न देते कभी रोष हो, और मूषक सवारी से भी जीते प्रतियोगी धन्य, प्राणी मात्र के सदैव मेट देते दोष हो, प्राणी मात्र के सदैव मेट देते दोष हो। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। और माता सरस्वती जी, अभी मेरे पुत्र ने चित्रों के अनुक्रम में सरस्वती जी के उस चित्र को भी इसमें संग्रहित किया है जो पावन मंदिर सेठ श्री रामनाथ इंटर कॉलेज रुझई उन्नाव में अपने प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत होते हुए मैंने प्रबंध तंत्र के सहयोग से बनवाया था। माता जी का एक पावन मंदिर वहां पर स्थित है, जिसको पूज्य गुरुदेव लालता दास जी महाराज, पूज्य चरण प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे श्रेष्ठ पंडित आदरणीय श्री भुवनेश्वर दीक्षित जी, श्री भवानी प्रसाद, भवानी तिवारी, भवानी प्रसाद शुक्ल जी और अन्य पंडितों के द्वारा जिसकी स्थापना हुई थी, जिसके जजमान हमारे प्रबंधक जी के पुत्र और पुत्र वधू थे,
उसके भी दर्शन आपने किए हैं। माता जी पर एक स्वरचित छंद देखिए जो मैंने हाई स्कूल के छात्र के रूप में लिखा था। आप देखें कि माता जी के अनेक रूप हैं, मैंने जिस रूप का स्तवन किया है उसे आप देखें कि जग की पुकार पे न देर करती हो माँ, तू भूले बिसरों को छीन माही तू उबार ले, और काटी क्लेश सुख यो समृद्धि के भंडार देती, नीच पापियों की तू ही सुधि बार बार ले। तो आज बदला है युग, युग की पुकार सुन, दीन शोषितों की माँ तू शीघ्र तू गुहार ले, और काटी बे को क्लेश दूर कर बे को दुख द्वंद्व, चारि भुज छाड़ी माँ तू 8 भुज धारी ले। बोलो अष्टभुजी दुर्गा मैया की जय। बंधुओं, ज्येष्ठ का पावन महीना चल रहा है। भगवान श्री हनुमान जी का स्तवन, वंदन, अर्चन, अभिनंदन घटे घटे व्याप्त है। पग 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 उनके मंदिरों में भंडारे का और पूजन का, सुंदरकांड का, श्री रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित अन्य ग्रंथों का और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। मेरा एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम ने जो लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पुल बनवाकर लंका पहुंचे थे, तो उन्होंने उस समय भी रावण को एक मौका दिया कि शायद अब इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो। जब सीता की खोज करनी थी तो हनुमान जी गए, और जब रावण को उसकी औकात बतानी थी तो अंगद गए। भगवान जानते थे कि अंगद बहुत वीर है, बाल सुत है, बाल ने मरते समय यह विनय मम तन विनय बल कल्याण पद प्रभु कीजिए, और गहिबाह सुर स्तर नाह अंगद दास यापन कीजिए। गहिबाह सुर नाह आपन दास अंगद कीजिए, यानी प्रभु अंगद को अपना दास बनाओ, ये आपके काम आएगा। मरते मरते बाली ने यह कहा था, तो भगवान ने अंगद को भेजा, और अंगद के विषय में 2 अर्धालियों में कहा, परम चतुर मैं जानत अहूँ, अधिक बुझाए तुम्हें का कहूँ, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। शत्रु से वही वार्ता करना जिसे उसका हित हो और मेरा काम बन जाए। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आज एक ललित प्रसंग आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, और मन में एक जिज्ञासा भी लोगों के होती है कि हनुमान जी में और अंगद में श्रेष्ठ कौन था। क्योंकि एक ने लंका जला दिया और दूसरे ने लंका हिला दिया। आइए इस पर माता सरस्वती की कृपा से जो तीसरी आंख के माध्यम से बन पड़ा है वो आप तक संप्रेषित है। हनुमान लंका गए, सीता जी की सुधि लाए, बाग को उजाड़ा और लंका को जला दिया। अक्षय को मारा, मेघनाद को दिखाई शक्ति, रावण के शूरवीर धूल में मिला दिया। शांति दूत बन करके अंगद भी गए वहां, रावण को उसकी औकात ही बता दिया, और कोई भी अंगद का पैर तक उठा न सका। हवा में उड़े किरीट लंकागढ़ हिला दिया, हवा में उड़े किरीट लंकागढ़ हिला दिया। 11 रुद्र हनुमान जी प्रचंड बल, जल में न डूबे अग्नि मुक्ति वरदान था। अजर अमर गुणनिधि हो अमोघ शक्ति, जगत जननी सीता जी का भी बखान था। जन्मते ही सूर्य को लिए थे हनुमान भाक्षी, किंतु कपिश्रेष्ठ को न रंच भी गुमान था। और सीता जी को रावण को रामदूत ही बताया। रामदूत होना कपियान बान शान था, रामदूत होना कपियान बान शान था। हेम शैल के समान देह यष्टि बजरंग, मसक समान रूप राम काज धारा था। और श्रमशीलता को दे तिलांजलि बढ़े थे शीघ्र, छूकर मैनाक धन्यवाद सुर न्यारा था। सुरसा के मुख में प्रवेश कर सिद्ध किया, तृष्णा से मुक्त क्षण में किया किनारा था। और लंकिनी को एक मुष्टिका में सत्संग दिया। जय हो बजरंगी जी विचार बड़ा प्यारा था, जय हो बजरंगी जी विचार बड़ा प्यारा था। अंगद ने पूछ का मचान था बनाया शीघ्र। अब अंगद की वीरता धीरता गांधीर्य देखिए। अंगद ने पूछ का मचान था बनाया शीघ्र, देख शूर वीर सब चकित निढाल थे। और बैठ के बराबर से बात किया सेवक ने, रावण चकित हुआ भाव क्या कमाल थे। बालिपुत्र जानकर रावण ने पक्ष लिया, सोचा बाप बध टीस राजनीति चाल थे। और अंगद के तर्कों से अचंभित दशानन था,
बाणी मूक हो रही थी, शब्द ज्वाल जाल थे। बाणी मूक हो रही थी, शब्द ज्वाल जाल थे। इतना निडर इतिहास में न कोई मिला। भारतीय इतिहास को देख लें, वैश्विक इतिहास को देख लें, त्रैलोक विजयी रावण, इंद्रजीत, मेघनाद, अतिकाय, नरांतक, देवांतक आदि प्रहस्त, इनके सम्मुख एक निडर अकेला बानर और हिला दिया पूरी लंका को। तो इतना निडर इतिहास में न कोई मिला। त्रैलोक विजयी की हैसियत बता दिया। मेघनाद, रावण, प्रहस्त, अतिकाय आदि, देवांतक, नरांतक सभी को हरा दिया। बोला मेरा पैर तुमसे, बोला मेरा पैर तुम में से कोई भी हिलाए, राम लौट जाएं, सीता दांव पे लगा दिया। और सभी योद्धा हारे, झुका रावण उठाने पर, पैर खींच रावण को भूमि थी चटा दिया। पैर खींच रावण को भूमि थी चटा दिया। और क्यों रावण के सामने पैर खींच लिया अंगद ने, उसका रहस्य जानिए। कब की कल्पना देखिए। भूमि मातु सीता की माता जग जानता है। भूमि मातु सीता की माता जग जानता है। नानी पर नाती ने रावण झुका दिया। नानी पर, धरती पर नानी पर नाती ने रावण झुका दिया। अति खिसे आया दशानन अवाक हुआ, एक कीस ने ही सभी खीस को छका दिया। सब हंस रहे थे, सब मौन हो गए। एक कीस ने ही सभी खीस को छका दिया। वस्तुतः उसी दिन लंका अंगद ने जीत लिया। कोई सामने न टिका, मुंह की खिला दिया। और रावण को जीतने का लक्ष्य प्रभु राम का था, इसीलिए अंगद ने पांव था उठा लिया। इसीलिए अंगद ने पांव था उठा लिया। उसने सोचा इसको तो मेरे स्वामी हराएंगे, मैं इस नीच को हरा कर क्या पाऊंगा। यह था अंगद की विद्वता और उसकी गुणवत्ता का एक आकलन। बोला पद सेवक का पकड़ेगा सुन नीच, बोला पद सेवक का पकड़ेगा सुन नीच, स्वामी के पकड़ पैर मोक्ष लाभ पाएगा। और एक ने जलाई लंक, दूजे ने हराई सेन, सोच सोच स्वामी बाण से तू मर जाएगा। सीख मेरी मान तृण दाब दांतों मध्य सुन, नारियों के संग सीता राम को दे आएगा। और तेरा कुल वंश नाश होने से बचेगा सठ, त्रैलोक विजयी है वही कहलाएगा। त्रैलोक विजयी है वही कहलाएगा। रावण जल भुन गया। रावण ने कहा बड़ा ज्ञानी मिला वानर है। अंगद ने उसके मुकुट को उठाया है। चारों मुकुट राजतंत्र के हैं, चार अंग सोत, रामादल मध्य उन्हें फेंक पहुंचाया है। पकड़ लो सब मारो रावण फरमान सुन, सारा राक्षस दल उसे मारने को धाया है। और बोला जय श्री राम, अंगद ने ली छलांग, ताकते थे राक्षस वो रामादल आया है। ताकते थे राक्षस वो रामादल आया है। और जो मेरे इन छंदों को लिखने का, भक्तों की जिज्ञासा को शांत करने का जो उपक्रम है, उसको आप देखें। कभी सोचता है कौन ज्यादा प्रभु सेवक, कभी सोचता है कौन ज्यादा प्रभु सेवक है। परमादरणी गोपाल दास नीरज जी उस मंच पर थे। रमई काका जी, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी जो उन्नाव की विभूति थे, आकाशवाणी के गौरव थे, वो उस मंच पर थे। तरुण अतरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी और दादा छैल बिहारी वाजपेयी बाण, हरिभक्त सिंह पंवार जैसे कवियों को, विकल साकेती, विकल गोंडवी जैसे कवियों के मध्य मैंने पहली कविता पढ़ी थी। उस समय प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई थी, तो मैंने पढ़ा था टकुआ चश्मा ठीक करो, पाटी दावा संभारो, ग्वारो खड़िया स्याही अब स्कूलवा खुला तुम्हारो। मेरी इस अवधि की रचना को सुनकर रमई काका ने कहा, बचुआ तुम तो बहुत बढ़िया पढ़त हो, हमारा आशीर्वाद है। मेरा सौभाग्य था कि रमई काका के निवास स्थान, उनकी जन्मभूमि के निकट ही 7 किलोमीटर मुझे प्रधानाचार्य होने का, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करने का, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित होने का और तब से लेकर लगभग 500 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित होने का। अभी दिसंबर में हमें जो गंधर्व सम्मान परमादरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा मिला, इन तक पहुंचने का, 3 बार योगी जी के द्वारा सम्मानित होने का, 3 बार
हमारी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ जी के द्वारा सम्मानित होने का और अनेकानेक शिक्षा मंत्रियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र पाने का और सर्वोपरि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हस्तलिखित आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मुझे मिला है। 50 वर्ष काव्य क्षेत्र में पूरा होने पर मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने पुत्रों के सहयोग से कोई न कोई प्रसारण आप तक संप्रेषित करूंगा। आप आशीर्वाद देंगे, मुझे इसका विश्वास है। जय माता सरस्वती, जय भगवान श्री गणेश, जय भगवान श्री राम, जय भोलेनाथ, जय जय जय।